बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, ज़ाविया स्कूल सिस्टम से। कंप्यूटर क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 7 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। इससे पहले हमने पढ़ा था डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स, और आज हम जो तीसरी पढ़ने जा रहे हैं वो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड का नाम है एक्सपेंशन मेथड, यानी किसी भी वैल्यू को एक्सपेंड करके खुला करके लिखना। दिया गया क्वेश्चन जो है एक्सपेंशन मेथड में दिए गए क्वेश्चन को किन किन स्टेप्स में जो है वो आप एवेलुएट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास राइट डाउन द बाइनरी नंबर विच इज़ 10000001 इन द एग्जाम्पल। इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल हो सकती है। वो कहता है कोई भी एग्जाम्पल है जो इस तरह से हो सकती है उसे आप क्या कर सकें, ऐसे लिखें एज इट लिस्ट द पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद द 0। अब हर गिवन वैल्यू को उसकी बेस के साथ जो है वो पावर दें, और पावर जो है हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और राइट टू लेफ्ट। यानी एग्जांपल के तौर पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ पहली जो पावर दी गई है वो क्या है हमारे पास 0, और ये ऑनवर्ड चलेगी। टोटल पावर्स की तादाद 0 से लेकर इसके अंदर हमारे पास क्या होंगी 6 तक, यानी टोटल क्या हो जाएंगी 7। मल्टीप्लाई 2 corresponding powers to each binary value। हर बाइनरी वैल्यू की जो corresponding या उससे मुतल्लिका पावर है उसे क्या करें, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि हमारे पास 2 की पावर 5 है तो 2 जितनी उसकी पावर है उसकी बेस को 3 दफ़ा उससे मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी टोटल की तरह 5 बरतना। कंप्यूट था ईच वैल्यू, हर वैल्यू को क्या करें कैलकुलेट करें, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करें। ऐड द ऑल वैल्यू स्टेप 5 के अंदर जो रिजल्ट निकले उन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दें। और स्टेप 6 में हमारे पास है राइट द आंसर अलॉन्ग विद इट्स बेस, और जिस नंबर सिस्टम में रिज़ल्ट निकला है उसके साथ उसकी बेस लगा दें। तो हम बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे, तो बाइनरी से जो रिज़ल्ट निकलेगा वो क्या होगा डेसिमल का, और उसकी जो बेस होगी वो क्या होगी 10 होगी। एक एग्जांपल हमने जो यहाँ पे लिखी 10000001, ये बाइनरी की वैल्यू है जिसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं हम एक्सपेंशन मेथड में हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चे, एक्सपेंशन मेथड में हम गिवन वैल्यू को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास गिवन जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10000001, बेस है हमारे पास 2। तो ये आज हो जाएगा हमारे पास 1, जो वैल्यू है उसकी बेस के साथ से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 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 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने इस वैल्यू को जो बाइनरी की थी हमने उसे एक्सपेंड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 के मुताबिक हर वैल्यू को हम क्या कर देंगे, एक पावर साइन करेंगे जो स्टार्ट होगी लेफ्ट टू राइट, और इनको जो है वो वैल्यू दी जाएगी, पावर दी जाएगी 0 से। हमेशा पावर दी जाती है राइट टू लेफ्ट और स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पावर हमारे पास है मैक्सिमम 6 और मिनिमम 0। 0 से काउंट करें 6 तक तो टोटल पावर्स की तादाद बनती है 7। हमारे पास वैल्यूज़ भी हैं टोटल क्या इस नंबर सिस्टम में 7 ही। तो हम देखते हैं तीसरा स्टेप था हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 corresponding पावर्स टू ईच बाइनरी वैल्यू। तो यहाँ पे
1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 है, तो जिसकी पावर जितनी है उस वैल्यू को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दे। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 6, 8 to 2, 4, 4, 8, 8, 16, 32, 64। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 64। अब यहाँ पावर हमारे पास 2 की पावर 5 है, लेकिन वैल्यूज़ उसके साथ जो मल्टीप्लाई करने वाली है वो टोटल क्या है, 0। तो जो भी रिजल्ट निकलेगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। ये तमाम वैल्यूज़ एज इट क्या हो जाएंगी, 0। ऐसे को मज़ीद खोल के लिखना चाहें तो लिख लें आप। ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जिसकी पावर 0 हो वो टोटल वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ देखें कोई भी वैल्यू जो 0 से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड हो तो हमेशा रिजल्ट जो है उसका 0 ही रहता है। तो ये तमाम पोर्शन जिसके अंदर वैल्यू 0 मौजूद हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 ही। तो 64 प्लस 0 और एंड वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 हो गई। टोटल हमारे पास क्या होगी, 65। अब 65 याद रखिए कि हमारे पास 65 ये डेसिमल की वैल्यू है। बाइनरी में हमेशा 0 और 1 होते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी बाइनरी की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होगी है किसके अंदर, डेसिमल नंबर सिस्टम में। और डेसिमल की बेस क्या होती है, 10। तो आखिरी स्टेप के मुताबिक राइट द आंसर अलॉन्ग विद इट्स बेस। जो हमारा रिजल्ट निकला है वो क्या है, उसकी बेस के मुताबिक यहाँ पे हमने लिख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो लेक्चर जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ जो समझ नहीं आई तो स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।